ओम शांति। ओम शांति। तो आज क्रिसमस यानी बड़ा दिन, तो ये बड़ा दिन हमारे लिए बढ़िया हो, उसके लिए हमें बड़ा बनना होगा, है ना? तो इससे हम शिक्षा लें कि हम अपने अंदर बड़प्पन लाएं तो हमारे लिए ये बड़ा दिन बढ़िया दिन बन सकता है। हम देखें यीशु के जीवन को कि उनको कीलों से ठोककर क्रॉस पर टंगा दिया गया था, लोगों ने पत्थर मारे और मरने के लिए छोड़ दिया, तो उन्होंने उस सब को सहन किया। आज भी हम बात कर रहे हैं कि ये अवगुण तो हमारे जीवन में सहज ही अपना स्थान बना लेते हैं, हमारे संस्कार बन जाते हैं, तो गुणों को हमें अपना संस्कार सहज बनाना है। तो उन्होंने जो सहन किया, उस सहन करने से वो महान बने। एक अच्छी मैं सहन करने के ऊपर बात बताता हूं जो सहज तरीके से हमें समझ आ सकती है। हम देखें कि दूध को हम उबालते हैं, यानी उसको सताते हैं। उबालना मीन्स दूध को सताना। तो दूध को जब सताते हैं तो उसका दही बनता है, और जब दही को मथते हैं यानी उसको सताते हैं तो उसका मक्खन बनता है, और फिर मक्खन को उबालते हैं यानी उसको सताते हैं तो घी बनता है। इस सारी प्रक्रिया में उन सब का रंग सफेद रहता है, ठीक? दूध भी सफेद, दही भी, मक्खन भी और घी भी। तो शिक्षा हमें ये मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में सताए जाने पर अपना रंग नहीं बदलते तो समाज में हमारा वैल्यू बढ़ती है। कैसे? क्योंकि दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन, और मक्खन से महंगा घी। तो बार बार प्रकृति के या परिस्थितियों के सताए जाने पर भी यदि हम अपना रंग नहीं बदलते तो हमारा जीवन में, समाज में मूल्य बढ़ता है। और अब हम देखें कि दूध एक ही दिन टिकता है, अगले दिन तक खराब हो जाता है। दूध में यदि एक बूंद खट्टा मिला दिया जाए, दही बना दिया जाए तो 3-4 दिन टिक जाती है, और दही का जब मक्खन बना लेते हैं तो हफ्ता भर टिक जाता है, और मक्खन का जब घी बना लेते हैं तो वो कभी खराब भी नहीं होता, तो कभी खा भी नहीं होता। तो फिर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में यदि अपने मूल्य बढ़ा देते हैं सताए जाने को सहन करने के द्वारा, तो समाज में हमारा मूल्य भी बढ़ता है और हमारी उपयोगिता भी बढ़ती है। क्योंकि दूध एक दिन उपयोगी में लाया जा सकता है, दही 3-4 दिन, मक्खन 7-8 दिन, और घी सदा के लिए। तो हमारी उपयोगिता भी और हमारा मूल्य भी तभी बढ़ता है जब हम सहन करने की क्षमता, शक्ति स्वयं के अंदर धारण करते हैं। तो इस बड़े दिन को बढ़िया दिन बनाने के लिए क्रोध को अपने अंदर निजी संस्कार ना बना के सहन शक्ति और शांति की शक्ति को हम यदि निजी संस्कार बनाते हैं तो हमारा बड़ा दिन बढ़िया हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। वो सुंदर गीत सुनाना भी खुश नसीब आता है। सुबह सुबह संकल्प आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को कहा ना, कितने भी बड़े पदमपति हों, राजनीतिक हों, बड़े करोड़ से करोड़पति हों, सबसे बड़े कौन? वैसा नशा सुबह सुबह बाबा चढ़ाते हैं। और इन एडवांस हम बाबा के घर में त्योहार भी मनाते हैं। पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। पुराने साल की भी विदाई और नए साल की, क्योंकि बहनें सब मधुबन में जा रही ना इस 31 वाले ग्रुप में, तो बाबा के घर में इन एडवांस नया साल मना रहे सभी जगह। कल शाम को वहाँ भी प्रोग्राम रखा है, तो आपको नए साल की और क्रिसमस जो कि क्रिश्चियंस लोग मनाते हैं, तो इस दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। वास्तव में ये जो क्रिसमस का दिन है ना, ये है तो हमारा यादगार है, लेकिन हर धर्म वाले अपने अपने तरीके से मनाते हैं। ये संगम युग का यादगार है, जो बाबा कहते हैं ना, इन एडवांस एक जन्म हमारा संगम युग का है। नया साल तो 31 दिसंबर से शुरू होता है, लेकिन 25 जो दिसंबर है
ये संगम युग की शुरुआत हो गई जैसे। विदेशों में और भी संगम 25 युग को में मनाते हैं। शिव बाबा आते हैं, तो क्रिश्चियन शिव बाबा के साथ हम आत्माओं का मिलन होता है। और शिव बाबा कैसे आते हैं उसका यादगार सेंटा क्लॉज ब्रह्मा बाबा है। जो ब्रह्मा बाबा जो सेंटा क्लॉज को दिखाया है ना, सफेद दाढ़ी मूछ और रेड ड्रेस, तो शिव बाबा तन में आते हैं। ये है, उनका प्रतीक है कि वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं। और उन्होंने देखो कितना अच्छा यादगार बनाया, कल्प वृक्ष का यादगार है क्रिसमस ट्री, और उसके नीचे गिफ्ट भी रखते हैं, ये भी यादगार है। तो गिफ्ट क्या है, बाबा हमारे लिए सत्युगी दुनिया की, दैवी दुनिया की सौगात लाए हैं। और दूसरा लाइटें भी लगाते हैं वृक्ष में। तो लाइटें क्या है, हम सब आत्मा रूपी सितारे, लगाते भी वो स्टार ही हैं। और मीठी मीठी चॉकलेट टॉफी, जो बाबा हमें ज्ञान और योग से श्रृंगार करते हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। तो ये पूरे कल्प वृक्ष का यादगार है कि कल्प वृक्ष में पत्ते थोड़े होते हैं, वास्तव में है स्टार्स, हम सभी आत्माएं। और हम सभी आत्माओं को और फिर दिखाते हैं कि सेंटा क्लॉज कब आता है, रात को आता है और सबके लिए गिफ्ट लाता है। तो रात जो निशानी है वो कलयुगी रात जाएगी और सतयुगी सवेरा आएगा। तो ये बहुत रहस्यमय बातें हैं और ये बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं, ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो राजयुक्त बातें हैं बाबा किसके सामने ओपन करते हैं, बच्चों के सामने। और बच्चों को ही बाबा को पढ़ाकर लायक बना के ले जाना है। इसलिए जितनी भी मुरली में हम बच्चों के लिए बातें आती हैं तो उसमें प्रैक्टिकल किसको अपने जीवन में उतारना है, हमें ही उतारना है। और जब हम प्रैक्टिकल में इन बातों को जीवन में उतार लेंगे तो फिर और कुछ काम बाकी रहेगा नहीं। तो बाबा भी हम बच्चों के लिए ही इतनी मेहनत पुरुषार्थ और हम बच्चों के लिए ही शिक्षाएं दे रहे हैं। तो हमें भी उतने ही नशे से, उतना ही बाबा के साथ जो बाबा की आशाएं हैं उनको पूरा करने के लिए अपने आप को पुरुषार्थ की तरफ ज्यादा हमारा आकर्षण होना चाहिए। अब जैसे अब इस महीने से 18 जनवरी की शुरुआत हो जाती है तो योग के लिए हमें ज्यादा अटेंशन देना है। दूसरा, आज बाबा ने मुरली में कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म हमारी कमजोरियां रियलाइज कराई हैं, उन कमजोरियों को हमें मिटाने के लिए अपने ऊपर हमें अटेंशन देना है। सिर्फ ऐसे ही खेल पाल के रूप में सुन लिया, हंस लिया, बात अलग है, लेकिन करना क्या है। जो बाबा ने आज 3 बातें बताई ना, क्या करते हैं, सोच भी लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं और बोल भी लेते हैं। अच्छी एक टॉपिक अभी सबको दे दें तो बढ़िया बढ़िया क्लास भी करा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन हमें लाना है। अब चेक करना है कि कहाँ कहाँ में क्रोध आता है, कहाँ में लोभ आता है, कहाँ मोह आता है। तो कई बार अपने पुरुषार्थ को हम अटेंशन न देने की बजाय हम बड़े लोगों को और महारथियों की तरफ देखते हैं। अच्छा, इनको तो अभी भी क्रोध आता है, इनको तो अभी भी गुस्सा आता है, तो अभी भी ऐसे करते। तो बाबा ने क्या कहा, हाँ, इन आंखों से दिख भी जाता है तो मन और चित्त पर नहीं लो। जरूर कोई शिक्षा देनी होगी ना बड़ों को, किसी को, इसीलिए ऐसा कह रहे होंगे, ऐसा करके हमें। और फिर दूसरा, बाबा ने कहा कि बड़ों ने जो पुरुषार्थ किया, महारथियों ने जो किया है, उनके लिए तो बाबा के पास भी मार्क्स हैं, वो उनके मार्क्स भी बढ़ा देंगे। लेकिन हम अपने आप को देखें तो पहली नजर किसके लिए होनी चाहिए, अपने लिए। हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। हो सकता मेरा पुरुषार्थ इतना तीव्र हो कि दूसरा हमारे को देख करके और अधिक पुरुषार्थी बन जाए, तो भी मार्क्स हमें मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति बना करके हमें अपने अंदर की एक एक कमी कमजोरी को, अभी भी समय है, बाबा ने हमें दिया हुआ एडवांस, तो हमें अभी भी अपने आप को तराशते जाना है, निखारते जाना है। वैसे तो आप सभी बहुत बाबा के अच्छे रेगुलर पुरुषार्थी लाइक बच्चे हैं, हीरे बच्चे हैं, लेकिन बाबा अपने हीरे को और भी ज्यादा चमकाना चाहता है और कीमत बढ़ाना चाहता है। इसलिए बाबा हमें ऐसा समय प्रति समय इशारे देता रहता है। तो
तो जब भी कोई इशारा मिले तो उसको सौगात समझ कर रखे और अपने जीवन को और भी ज्यादा नया 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 बनाना है। कुछ ना कुछ नए साल के लिए प्लानिंग करनी है। जैसे एक साल जा रहा है, जो पुरुषार्थ हमने इस वर्ष किया वो अनुभव सुनाएंगे और नए वर्ष के लिए हमें कि अब हम इस वर्ष में क्या तैयारी करें। जैसे सभी अपने अपने मन में स्वयं को देखें कि किस चीज में मेरे अभी कमी रहती है, उसी चीज में हमें सुधार करना है। ज्ञान में है या योग में है या छोटा मोटा कोई भी विकार है जो हमारे अंदर अभी हमें खुद लगता है इसमें परिवर्तन मेरे अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए हमें अपनी डायरी बनानी है और पूरा साल हमें उस पर वर्क करना है और फिर चेक करना है हर दिन कि हम कितना परिवर्तन ला रहे हैं। तो हम कुछ न्यूनेस अपने अंदर लाएंगे। कुछ नया करने से अंदर उमंग उत्साह भी रहता है और हर बार एक नवीनता भी हमारे अंदर आ जाती है। तो इस वर्ष को हम खुशी खुशी विदाई भी देंगे और इस वर्ष के अनुभव भी शेयर करेंगे सभी के साथ और नए वर्ष की प्लानिंग भी करेंगे और उस प्लानिंग के आधार पर हम अपना पुरुषार्थ शुरू करेंगे। तो संगम युग की भी मुबारक, सतयुग की भी मुबारक और जाने वाले साल को भी सलाम और आने वाले साल को भी सलाम। ओम शांति। निमिषा और मायरा। हसीन बाबा मेरे हसीन बाबा, खुश नसीब हुए तब से चमकी हमारी किस्मत, पाया है तुझको जब से मेरे हसीन बाबा, खुश नसीब हुए तब से चमकी हमारी किस्मत, पाया है तुझको जब से मेरे हसीन बाबा, खुश नसीब हुए तब से। तुम ही आगे बढ़ाते हो, तुम ही ऊंचा उठाते हो, तुम ही आगे बढ़ाते हो, तुम ही ऊंचा उठाते हो, भर कर ज्ञान की शक्ति, तुम ही हिम्मत बढ़ाते हो। जो ख्वाब में न सोचा, जो ख्वाब में न सोचा, मेहरबान हुआ कब से मेरे हसीन बाबा, खुश नसीब हुए तब से चमकी हमारी किस्मत, पाया है तुझको जब से मेरे हसीन बाबा। तुम ही संसार हमारे हो, बाबा ही संसार है, कुछ नहीं दुनिया में, मेरा बाबा बस। तुम ही संसार हमारे हो, तुम ही इकरार हमारे हो, संभालो जीवन की नैया, तुम ही पतवार हमारे हो। एक आश पर थे जिसकी, एक आश पर तुम्हारी, बैठे हैं बाबा कब से मेरे हसीन बाबा, खुश नसीब हुए तब से चमकी हमारी किस्मत, पाया है तुझको जब से मेरे हसीन बाबा, खुश नसीब हुए तब से
तुम्हारी गोद में आकर वो मीठा प्यार पाया है। तुम्हारी गोद में आकर वो मीठा प्यार पाया है। आपने हम बच्चों के लिए नया संसार बनाया है। मालामाल कर दिया है, मालामाल कर दिया है। मांगे क्या अपने रब से मेरे हसीन बाबा, खुश नसीब हुए तब से। चमकी हमारी किस्मत, पाया है तुझको जब से मेरे हसीन बाबा, खुश नसीब हुए तब से। केक ले लो भाई जी का। पकड़ तो सही। एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके तो बहुत हाथ सारे बढ़ाओ। आओ ना, एक तो सुना क्यों रहे हो? चक्का चुक्की करा। आ जाओ आओ, ये वोटिंग कर रहा है।